समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया, सभी लोग अपनी राय दे रहे हैं। मेरा मानना है कि जो भी हुआ, गलत हुआ। जो भी हो रहा है, एफआईआर बाकी सारी चीज़ें जो होनी चाहिए हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम समय रैना से नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये कॉमेडी हो गई, इससे आपको क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी हो गई दुनिया में बहुत, पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुद्दा उठा क्यों? दिक्कत ये है कि होता क्या है कि समय रैना ने क्या बोला, कोई नहीं ध्यान दे। इसके पहले भी शो चल रहा था, बहुत गंदी बातें बोली गई, लेकिन कौन ध्यान दे रहा है? कोई नहीं सुन रहा था, सब लोग इग्नोर कर रहे थे। ये मैटर इसलिए उठ गया कि यहाँ कॉमेडी का हिस्सा बना था रणवीर अलाहाबादिया, जिसका पॉडकास्ट हम सब देखते हैं और उसका पॉडकास्ट अच्छा होता है और उस पॉडकास्ट में अच्छे लोग आते हैं। तो हमने एक इमेज बना रखी है रणवीर की कि यहाँ एक अच्छे लोग आते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने बना रखा है। तो रणवीर वहाँ गया तो लोगों ने देखा होगा, लोग उससे उम्मीद नहीं करते कि वो ऐसा करेगा। अब क्या वो फेमस है, वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी बना कैसे? लोगों ने बनाया, लोगों ने उसके पॉडकास्ट को देखा, उसकी चीज़ें उन लोगों को अच्छी लगी तो वो वहाँ पहुँचा। अब दिक्कत है कि अगर आप फेमस हो, लोग आपको पसंद करते हैं, फिर आप एवं कुछ भी नहीं बोल सकते। ये नहीं कह सकते माई लाइफ माई रूल, हम कुछ भी बोलें, हमने ठेका नहीं लेकर, नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप फेमस हैं, और किस लिए फेमस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेमस बस इसीलिए हैं क्योंकि पॉडकास्ट में आपके अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो जब अच्छे लोग आते हैं तो उनसे आपको जोड़ के देखा जाता है। अब प्रॉब्लम ये समय रहा ना, कुछ भी बोले, कौन सुनने जाता हो? वो कुछ भी बोल के निकल जाए, उसको कोई भाव नहीं देता। फैन फॉलोइंग होगी अलग है, तो उसकी फैन फॉलोइंग उसी टाइप की होगी। लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग ऐसी है रणबीर कि आपको प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला। आप सोचो, एक इमेजिन करो, सचिन जो भारत रत्न है, मतलब भारत रत्न सचिन को मिला है, सी.एन.आर. राव को भारत रत्न मिला। अगर भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कहीं भी छोटी सी भी गलती करता है, अभद्रता करता है या कुछ भी करता है, तो एक बड़ा मुद्दा मिलता है, बनेगा, क्योंकि उनको सम्मान दिया गया है, चाहे वो कोई भी हो। रणबीर को भी प्रधानमंत्री से एक अवार्ड मिला है और लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनसे पॉडकास्ट में जाते हैं, उनको कुछ समझ के ही तो जाते हैं। अगर वो ऐसी कॉमेडी करेंगे और ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो बुरा तो लगेगा। और एक बात याद रखिए, जब आपको सम्मान मिलेगा तो आपको गालियाँ भी मिलेंगी। अगर लोगों ने आपको सर पे चढ़ाया है, फिर लोगों को जब बुरा लगेगा तो लोग गालियाँ भी तो देंगे आपको। अब ये उम्मीद करो कि लोग गालियाँ ना दें, बस प्यार करें, तो ये तो होगा नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम को इंडिया में इतना प्यार मिलता है जितना पूरी दुनिया में क्रिकेट टीम को अपने कंट्री में नहीं मिलता है। इंडिया में इसीलिए इंडिया रिचेस्ट बोर्ड है। लेकिन 2007 में जब इंडिया बांग्लादेश से हारी थी तो प्लेयर घर पे पत्थर चल गए थे। ऐसा नहीं था, लोगों का इमोशन ब्रेक हुआ। ये प्रॉब्लम आती है जब आप दिल तोड़ते हो तो लोग जो सर पे चढ़ाए रहते हैं वो उतारते भी हैं। ये होता है और इसके लिए मेंटली तैयार रहना पड़ता है। तो अलाहाबादिया ने जो भी किया उसकी सज़ा उनको मिल रही है और फिर ये सब नॉर्मल हो जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, 1 महीने बाद सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। लेकिन ये गलती से सीखना पड़ेगा और ऐसा इन्हीं से नहीं हुआ, इसके पहले हार्दिक पांड्या और के राहुल से हुआ था, जब 4-5 मैच का बैन भी लगा था हार्दिक पांड्या, आप लोगों को याद हो। तो आप जब सेलिब्रिटी हैं, आप फेमस हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप कुछ भी बोल के नहीं निकल जाते। स्पाइडरमैन में मूवी में आपने देखा होगा, उसमें एक डायलॉग है कि जब आपको जिम्मेदारी मिलती है बहुत बड़ी पावर, ज़्यादा पावर मिलती है तो उसी साथ जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। मतलब मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप फेमस हैं तो आपको जिम्मेदार व्यक्ति की तरह रहना पड़ेगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी कि निखिल कामत ने क्वेश्चन पूछा था मोदी जी से कि पॉलिटिशियन के लिए कोई पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है बाकी से, मतलब अगर वो कुछ भी हो, जनरल हो, मतलब मेंटली हेल्थ ठीक हो, सिटीजन हो, दिवालिया ना हो, तो पॉलिटिशियन बन सकता है, MP MLA बन सकता है। तो मोदी जी ने बोली कि एक सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी जो चाहिए, पॉलिटिशियन को अपने आप को बना के रखना पड़ेगा। पॉलिटिशियन से एक गलती 10 साल की तपस्या ख़त्म कर देती है। 10 साल तक तुम अपनी एक इमेज बना के रखे हो और एक कीचड़ उछला और आपने एक गलती की, सब नाश हो जाता है। उसी तरह रणबीर अलाहाबादिया ने इतनी अच्छी इमेज बना रखी, एक गलती सब खत्म। अब आप समझो ना कि अनुज जलोटा के साथ क्या हुआ। अनुज जलोटा बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे सिंगर मतलब हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और भक्ति गीत गाए। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में
उनका प्रोग्राम होता था। जब गोरखपुर महोत्सव होता था तो उनका प्रोग्राम वहाँ होता था। अब वो गए बिग बॉस में, क्या क्या हुआ आपको मालूम है। फिर क्या हुआ, उनका प्रोग्राम जो है भक्ति गीतें हैं, लोगों ने उनसे दूरी बना ली। फिर उनकी जगह अनुराधा पौडवाल जी आने लगी। तो यही है गलती रणबीर इलाहाबादिया की, बाकी किसी की नहीं है। बाकी आशीष चंचलानी ने कुछ बोला ही नहीं, और समय रैना और बाकी कोई क्या बोलता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग वही सुनना चाहती है, तो उनको तो अच्छा लगेगा। बात रणबीर इलाहाबादिया की है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला और वो प्रधानमंत्री से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ, और ऐसी हरकतें करते हैं, फिर तो दिक्कत है।